खातेगांव विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी राजेश नागर का धुआंधार चुनाव अभियान जारी है। नागर हलके के तमाम क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वो ओम एन्क्लेव कॉलोनी पहुंचे, जहां पर रहवासियों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक राजेश नागर ने कॉलोनी वासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। काबिलियत पे, मेरिट पे नौकरी लग रही है। और अभी कई कांग्रेसी कह रहे हैं जैसे ही हमारी सरकार अगर आई, वैसे तो आनी ही नहीं है, उनको लालच दे रहे हैं कि हमारी सरकार आई फिर वही बोली लगेगी, जान पहचान वालों को नौकरी देंगे, अपने अपनों को नौकरी देंगे। तो आप चाहते हो इस तरह से हो? चाहते हो? आज मेवात में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कांग्रेस की जनसभा में। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है? पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। पीओके हमसे मिलने को तैयार है। हमें पीओके ने कितनी बार कहा कि भाई हिंदुस्तान हमें भारत तो इस तरह से हमारे जो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, वहां पर नेशनल कांग्रेस के साथ एनसी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस और एनसी पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला अमर अब्दुल्ला की है, उनके मैनिफेस्टो में है कि अगर हम जीत के आएंगे तो 370 फिर लगाएंगे। तो आप चाहते हो 370 दोबारा लगाए? चाहते हो? चाहते हो? वो कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे, फिर से संविधान बदल देंगे, फिर से 2 झंडे। जो आज हमारा भारत का तिरंगा झंडा लाल चौक पे फहरा रहा है, जहां कभी कर्फ्यू लगा करते थे, गोलियां चलती थी, कोई दिन में, रात को क्या दिन में भी जाने से डरता था, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। आज वहां पर तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। और जो तरक्की, जो विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है, आज कोई पत्थर फेंक रहा है वहां? बताओ। पहले रोज आतंकवादी घटनाएं, पत्थर फेंकना, रोज कर्फ्यू, रोज दंगे। अब कभी छूट कोई एक आध कोई घटना हो गई तो अलग बात है, पर सब पत्थर फेंकने वाले भग गए, पत्थर फेंकना बंद हो गया। और बस मैं आपसे यही विनती करने आया हूं, यही प्रार्थना कर। हमें दीपावली जो हमारी कॉलोनी है उसके भी सारे टेंडर पास हो गए हैं और उन पे जल्दी काम चालू होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। इस दौरान मौके पर उपस्थित पूर्व पार्षद रविकांत भड़ाना ने भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर को आश्वासन देते हुए कहा कि ओम एन्क्लेव कॉलोनी के द्वारा 90% वोट डालकर आपको विधायक बनाने का काम किया जाएगा, ताकि कॉलोनी का और समुचित विकास हो सके। सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब मैंने ओम एन्क्लेव में कभी मदद की मांगी है तो सभी माताएं, बहनें और भाई बंधु मेरी एक आवाज में हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ओम एन्क्लेव मेरा परिवार और मेरा घर है। ये ओम एन्क्लेव मेरे दिल में बसता है और इस दिल्ली से लगती हुई सबसे पहली कॉलोनी है। पहले की सरकारों में इस ओम एन्क्लेव के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि ना आ सकते थे ना जा सकते थे, और हमारी माताएं और बहनें कहती थी कि भैया कहां से निकलें, गड्ढों ही गड्ढे हैं, रिश्तेदार घर में नहीं आते, बच्चों की शादी नहीं होती। लेकिन जब हम अपने ओम एन्क्लेव में वोट मांगने निकले तो हमने अपनी माता और बहनों से वादा किया था कि ओम एन्क्लेव की एक एक गली को चमकाने का कार्य किया जाएगा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने हर ओम एन्क्लेव की गली को 2-2 बार बनाया है। अगर ना बनाया हो, मेरे भाई बंधु बैठे हैं, मुझे बता दें कि इस रवि ने कभी इस ओम एन्क्लेव के लिए कमी छोड़ी हो। लेकिन आज वक्त, और मेरी दीपावली कॉलोनी से आई हुई मेरी माताएं बहनें, मैं बताना चाहता हूं माननीय विधायक जी को, आपके लिए भी अवगत कराया है कि जिस प्रकार विधायक जी ओम एन्क्लेव चमकाया है, उसी प्रकार दीपावली कॉलोनी को भी चमकाने का कार्य करें। बिल्कुल सीवर लाइन का कार्य हो चुका है, और दीपावली कॉलोनी के अंदर 90% सीवर का कार्य हो चुका है। जैसे ही वो कार्य पूरा होगा
और मैं विश्वास दिलाता हूं, और विधायक जी आपकी हर गली को बनाएंगे, ये मेरा और विधायक जी का आपसे वादा है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, ओम इनक्लेव के छठ घाट पर, हमारे सबसे बड़े परम के घाट पर अवैध कब्जे होने लगे थे, उन कब्जों को भी माननीय विधायक जी ने छुड़वाया है। तो आज वो क्षण, वो घड़ी है, और हमारे बीच में बहुत से लोग ड्रामे करके भी आएंगे, हमारे बीच में कोई कैसा आएगा, लेकिन हमें भावनाओं में बहकर नहीं, हमें वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ओम इनक्लेव के भविष्य के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए हमें वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। और इस ओम इनक्लेव से हर एक इलेक्शन में 15 साल से हर बूथ से जिस प्रकार हम जीत के गए हैं, मैं माननीय विधायक जी को विश्वास दिलाता हूं कि ओम इनक्लेव से एक तरफा जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, हम सनातन धर्म के लिए मरेंगे। विधायक जी, इस ओम इनक्लेव से 90% वोट होगी, और जिस दिन वोटिंग होगी उस वोट के बाद, अपने रिजल्ट के बाद ओम इनक्लेव के बूथ निकाल लेना, इस बूथों पे आपकी 90% वोट डलेंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बता दें कि राजेश नागर ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक रहे ललित नागर को 33,000 से अधिक मतों के भारी भरकम अंतर से हराकर टिकाऊ सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला था। हल्के में उनकी सक्रियता और लोकप्रियता को देखकर भाजपा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।